सर साहब जानना चाहेंगे नगर पालिका का जो परिसीमन हुआ है जिसमें दो गांव बहौर नगला और याकूबपुर को जोड़ा गया है, किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, अगर ऐसा हुआ है कि बहौर नगला याकूबपुर को जोड़ा गया है तो ये पूरी तरह गलत है। अगर जोड़ना ही था तो पास में जो मिले हुए जिनकी सीमाएं मिली हुई हैं, ईंद जागीर और रिछोला किफ़ायतुल्लाह, इनकी जो कि कोई दूरी नहीं है, एक ही सीमा में है। और जो बहौर नगला याकूबपुर को जोड़ा गया है, ये बहुत गलत किया गया है, इसका कोई तरीका नहीं है। क्या लगता है आपको, इससे क्या चुनाव परिणामों पर कोई असर पड़ेगा? ये पूरी तरह से चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए किया गया है, क्योंकि अगर आप देखें कि बहौर नगला की नवाबगंज सीमा से काफ़ी दूरी है, नवाबगंज से काफ़ी दूरी है, इसी तरह याकूबपुर की है। और रिछोला और ईंद जागीर का एक, जैसे बालाजीपुरम है, यासीन नगर है या रिछोला किफ़ायतुल्लाह, ये जो एक ही बस्ती नवाबगंज कहलाती है। अगर कोई बाहर का आता तो इसे नवाबगंज के नाम से पहचाना जाता है। और यहाँ पर चूँकि मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, लिहाजा चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के लिए, मुसलमानों को सियासत में कमज़ोर करने के लिए यह सब किया गया है, जिससे कि मुस्लिम वोटर कम हो जाएं और हिंदू वोटरों को, क्योंकि याकूबपुर और बहौर नगला में हिंदू बहुलता वाले क्षेत्र हैं, इसलिए हिंदुओं को वोटों को बढ़ावा देने के लिए, चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के लिए ये सब पक्षपातपूर्ण कार्य किया गया है। विराज जी, जानना चाहेंगे, आप कांग्रेसी नेता हैं, नगर पालिका परिषद में जो है परिसीमन हुआ है और हाल ही में दो गांवों को जो जोड़ा गया है, याकूबपुर और बहौर नगला को, किस नजरिए से देखते हैं? परमेश भाई, ऐसा है, जहाँ तक परिसीमन की बात है, अगर कभी भी प्रदेश में कभी सरकारें टाइम पे जो परिसीमन की प्रक्रिया चलाती हैं, सरकार का उसके पीछे उद्देश्य होता है कि गाँव को जो शहरी योजनाएं हैं उनमें शामिल किया जाए, और होता है जो गांव शहरी क्षेत्र में आ जाते हैं उनका विकास होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन नवाबगंज के ये जो दो गांव, बल्कि इसमें 3 गांव हैं, इसमें 2 ग्राम पंचायतों के, याकूबपुर, बहौर नगला और देशनगर। तो आप देखेंगे बहौर नगला में 2400, बहौर नगला देशनगर में 1800 वोट है, जिसमें मात्र 300 वोट मुस्लिम है। और ऐसी याकूबपुर में आप देखेंगे 2400 वोट है, जिसमें 150-200 वोट व मुश्किल मुस्लिम है। तो इन 2 गांवों को ही क्यों शामिल कराया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर रकबे की बात करते हैं कि नगर से सटे हुए गाँव हैं, तो नगर से सटा हुआ सबसे पहला गाँव हमारा नया पुल शुरू होता है, शमशान भूमि है, ये रकबा ईंद जागीर में शुरू हो जाता है। ईंद जागीर को भी इसमें शामिल करना चाहिए था। अगर आप विकास की बात कर रहे हैं, गाँव के विकास की, गाँव की तरक्की की बात जो कर रहे हैं, और ये शासन से अपने आप नहीं हो जाते हैं, इसमें किसी न किसी नेता को लगना पड़ता है। सब लोग जानते हैं जो नेता इसके पीछे लगे थे, जिनकी मंशा थी, उनका पिछले 2 चुनाव वो हार चुके थे, और अब वो किसी भी हाल में ये चुनाव जीतना चाहते थे। उनका उद्देश्य सिर्फ चुनाव जीतना है, गांव के विकास से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अगर गाँव से के विकास का ताल्लुक या उनके दिमाग में ये बात होती तो रिछोला किफ़ायतुल्लाह, जिसकी सीमा नवाबगंज से बिल्कुल सटी हुई है, ईंद जागीर की इधर पुल से सटी हुई है, बहौर नगला और देशनगर तो यहाँ से इन गाँवों के मुकाबले थोड़े दूर हैं। तो ये एक राजनीतिक स्टंट है, एक राजनीतिक उनका पैतरा है जो चला है भाजपा नेता ने। और लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि गाँव को जोड़ लेने से वो इस तरह से चुनाव नहीं जीत सकते। अगर ये है तो ये तो एक चीटिंग है। चुनाव ईमानदारी से आके लड़ना चाहिए, एक बिल्कुल स्वच्छ प्रक्रिया होना चाहिए। अब हम पिछले अपने क्या कहें भाजपा नेताओं को, आपने देखा है परवेज भाई बहुत पहले से पत्रकारिता में है, नवाबगंज के जो बूथ बने हुए हैं, मुस्लिम बूथ, सारे मुस्लिम समुदाय के लोगों को, नवाबगंज कुछ इस ढंग से बटा हुआ है, आप देखते हैं कि मुस्लिम आबादी अलग है, हिंदू आबादी अलग है, कुछ जगहों पे थोड़ी थोड़ी मिश्रित आबादी है। तो मुस्लिम बूथ, इस्लामिया स्कूल में एक बूथ हुआ करता था, राठौर साहब जो हैं यहाँ भाजपा नेता, उन्होंने अपने भाई के एक हैं जो राकेश राठौर, उनका स्कूल है स्टैंडर्ड मॉडल, उसमें बूथ बना दिया। आप देखेंगे उन्हीं के पास में JPN कॉलेज है, उसमें बूथ बना दिए। 4-5
बूथ जो मुस्लिम पूरे पूरे प्योर बाट मुस्लिम है, उन्हें वहाँ वोट डालना जाना पड़ता है। पहले जामा मस्जिद में बूथ थे, इन्होंने जामा मस्जिद ख़त्म करा दिए, हाजी जमील स्कूल में थे। तो ये इस ढंग की चालें चलते रहते हैं, लेकिन आपने देखा उससे कुछ नहीं हुआ, ये जीत नहीं सके, क्योंकि उस इन्होंने जो बूथ बनाए थे उसके पीछे ईमानदारी की मंशा नहीं थी। अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदू अगर अगर ईमानदारी से कहें हम कि आदमी को एक जैसी सोच रखना चाहिए, ईमानदारी सबके बारे में सोचना चाहिए, विकास के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे नवाबगंज के लोगों का विकास कैसे होगा। अगर ये मंशा नहीं थी तो आपने यही 2 गांव क्यों शामिल किए, भवनगला, देशनगर और याकूबपुर? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और मैं ये जरूर कहूँगा, एक प्रक्रिया होती है, एक लंबी प्रक्रिया होती है इसमें, जो शायद शासन को इसमें उसको अपनाना चाहिए था, वो नहीं अपनाए गए। हम ये अलग बात है कि हम उसमें विधिक राय अभी हम, क्योंकि अजमेर शरीफ से आज ही हम आए हैं 4-5 दिन के सफ़र से, हिंदुस्तान के बादशाह की यहाँ हाजिरी देने गए थे, वहाँ से वापस आना हुआ, और बाकी सोशल मीडिया पे जिस ढंग से वायरल हुआ तो ये बड़ा अजीब सा लगा कि क्या इस लगता है आपको इसमें जो है चुनाव परिणामों पर जो है जी जी चुनाव परिणामों पे बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अगर देखें पिछले 2 चुनाव में ये हारे हैं और अब इन्होंने ये गांव शामिल किए हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि 2400 वोट याकूबपुर में, सिर्फ 150 वोट मुस्लिम, और यहाँ 300 वोट हैं सिर्फ मुस्लिम आपके देशनगर भवनगला में। तो क्यों नहीं पड़ेगा इसमें, इनके 4000 वोट समथिंग बढ़ जाएंगे इस ढंग से अगर आप देखेंगे तो चुनाव तो बिल्कुल प्रभावित होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूँगा, जो इनका मंशा थी कि सारे हिंदू, भाई भवनगला के बहुत सारे हिंदू भाई ऐसे हैं जिनके हमने बहुत जीवन भर उनके काम किए हैं, बहुत ऐसे समुदाय। याकूबपुर के लोग तो शायद इनकी कभी कोठी पर नहीं गए होंगे, राठौर साहब के, हमारे पास ही आते हैं लोग काम कराने, चाणकपुरी के लोग आते हैं। तो लेकिन परवेज भाई वो अलग विषय है। अब कहना ये है कि इसमें जो हमारे यहाँ के प्रशासन, लोकल बॉडी के अधिकारी हैं, नगर पालिका के हमारे यूँ हैं, इनका हम ये देख रहे हैं कि इनका किस हद तक रोल है। और ये वाकई जिस ढंग से ये प्रक्रिया क्या पूरी हो चुकी है और या नहीं हुई है, तो हम उसमें विधिक राय ले रहे हैं, हम इस पर आपत्ति करेंगे। इसमें बहुत लंबी वो होती है, आपत्ति का समय हम लोगों को नहीं दिया, चुपचाप सारी प्रक्रिया, हर चीज़ का गजट जो कराया जाता है उसमें कोई भी प्रक्रिया नहीं, ये सब गुपचुप तरीके से हुई है। और अगर इसमें अधिकारियों का रोल खराब हुआ है तो हम उनके खिलाफ भी कोर्ट जाएंगे, निसंदेह बिल्कुल कोर्ट जाएंगे कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है।